तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स की पाठशाला में जिसका नाम है प्रज्ञान। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि कैसे आप सेट की थ्योरी को समझ सकते हो, कैसे आप एक आईआईटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो हम मेरी थ्योरी पढ़ के। ठीक है, अब हम लोग आगे की थ्योरी को देखेंगे। इसका एक पार्ट मैं बना चुका हूं, ठीक है, ये दूसरा पार्ट है हमारा थ्योरी का, और ये थ्योरी आज मैं कंप्लीट करूंगा। और आज के बाद हमारा एक्सरसाइज शुरू होगा जो हमारा एनसीईआरटी का था, जिसमें से मैंने 1.1 कंप्लीट कर दिया। हम लोग 1.2 की तरफ चलेंगे और पूरा एक्सरसाइज खत्म करेंगे। ठीक है, तो पूरे क्लास में बने रहिए। अगर आपको हमारी सीरीज नहीं मिल पा रही, आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सारी सीरीज देख सकते हैं। देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोटेशन और इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो अगर कोई सेट C है और कोई सेट B है और दोनों एक जो C जो है B का सबसेट है, इसका मतलब ये होता है कि इसका यूनियन जो होगा इन दोनों का वो B के बराबर होगा, वो B होगा। कैसे समझिए, सपोज करिए, ठीक है, कि C इज इक्वल टू दिया गया है 1 2 3, ठीक है, और B इज इक्वल टू दिया गया है 1 2 3 4, दैट्स राइट। ठीक है, तो बात करें अगर हम सबसेट की, तो C जो है B का सबसेट है क्योंकि C के सारे एलिमेंट B में मौजूद है। लेकिन जब हम इन दोनों का यूनियन करेंगे तो यूनियन का मतलब क्या होता है, ये भी और जो नहीं मैच कर रहा है वो भी। ठीक है, तो यानी कि ये और ये मिलाएंगे तो क्या आएगा, हमारा B ही आएगा ना, तो इसका यूनियन क्या होगा, B होगा। दूसरा रिजल्ट समझिएगा जो है, इसका इंटरसेक्शन जो होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो C होगा। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो जो दोनों में मैच कर रहा हो। तो आप समझिए कि इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, 1 2 3, तो अगर हम आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा, हमारा C ही आएगा। तो ये दो रिजल्ट आप याद रखिएगा कि अगर कभी ऑप्शन में क्वेश्चन में ये दिया हो कि अगर C सबसेट है B का, तो इसका मतलब ये है कि C यूनियन B जो होगा वो B होगा और C इंटरसेक्शन B जो होगा वो C होगा। ओके, दूसरा पर चलते हैं। दूसरा, ठीक है, दूसरा रिजल्ट को समझते हैं, दूसरे थ्योरी को समझते हैं। दूसरा थ्योरी ये है कि अगर C इंटरसेक्शन B यूनियन A हो, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये होगा C इंटरसेक्शन B यूनियन C इंटरसेक्शन A। ठीक है, ये होगा इसका रिजल्ट। ठीक है, और तीसरा और जो आखिरी है हमारा वो ये है कि अगर C यूनियन B इंटरसेक्शन A हो, ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये होगा, इसका रिजल्ट यहां लिख देता हूं, इसका जो रिजल्ट आएगा होगा C यूनियन B इंटरसेक्शन C यूनियन A। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप याद रखिएगा क्योंकि ये रिजल्ट बहुत काम आएगा आपको। ठीक है, दूसरे किसी रिजल्ट पे चलते हैं, दूसरे ऑप्शन को समझते हैं। ओके, दूसरे थ्योरी को समझते हैं। अब अगला जो थ्योरी हमारा, अगला जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसको इंडिकेट कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को, मान लीजिए कोई सेट ए है और सेट ए के ऊपर अगर इस तरीके से लिखा है तो इसका मतलब यह है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। या फिर अगर ए के ऊपर डैश लिखा है तो इसका मतलब यही होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, इसका फुल मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ये होता है कि x सच दैट x इज नॉट बिलोंग टू a बट एंड x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल। ठीक है, इसका मतलब यह है कि x कोई सेट है जो a का जो है सबसेट नहीं होगा, सॉरी बिलोंग नहीं करेगा इसे, लेकिन वही यूनिवर्सल सेट से जरूर बिलोंग करेगा। ठीक है, अब समझिए थोड़ा सा, मैं भी ना समझ में आया हो, अब थोड़ा सा आसान भाषा में समझिए। ठीक है, सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि कोई सेट, यूनिवर्सल सेट हमको दिया गया है 1 2 3 4 5 6 और कोई ए सेट दिया गया है, ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड यूनिवर्स कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, वैसा सेट जो ए में ना हो लेकिन यूनिवर्सल सेट में हो। कॉम्प्लीमेंट वाला मतलब, कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब होता है कि वैसा सेट, अगर हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो वाला सेट छोड़ के बाकी वो सभी जो यूनिवर्सल सेट में है, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट, हमको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए वाले सेट को छोड़ के बाकी जो यूनिवर्सल सेट में सारे हैं वो सारे के सारे जो होंगे कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, कॉम्प्लीमेंट सेट होंगे। यानी कि ए में कौन कौन से सेट है, 1 2 3 4, अब यूनिवर्सल में से 4 को छोड़ के बाकी जो बच रहा है ना, वही इसके कॉम्प्लीमेंट्री सेट होंगे, कॉम्प्लीमेंट सेट।
एकदम आसान भाषा, एकदम आसान भाषा। मतलब कि जिसका कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है वो उसके उस सेट को छोड़ के यूनिवर्सल में बाकी जो बचा है वो सब, अगर यूनिवर्सल की जगह सेट में और यूनिवर्सल में और कोई भी होता तो वो भी होता। आई होप सो कि इससे आसान आपको समझाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसको आसान भाषा में आपको इससे आसान समझाना पॉसिबल नहीं है। तो आई होप सो कि समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है, ठीक है। अब ये जो है रिजल्ट याद रखिएगा और ये साइन याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री सेट को दिखाते कैसे, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके कुछ प्रोसीजर है या फिर कुछ रूल्स कह सकते हैं, रूल्स है जो आपको समझने हैं, नोट कर लीजिएगा। क्योंकि ये जो है सेट, ये कॉम्पिटेटिव सेट, ये इसके बोर्ड 11th में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे बट कंपटीशन में जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो अभी जो मैं रूल्स बताऊंगा वो याद रखिएगा। थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेता हूं फिर आपको रूल्स बताता हूं। आइए कुछ रूल्स समझ लेते हैं। रूल्स क्या है, आपको रूल्स कुछ समझ लेते हैं। ये रूल्स है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि अगर किसी कॉम्प्लीमेंट सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो सेट होगा। अब इसको समझिए, ठीक है। मान लीजिए कि कोई सेट ए दिया गया है हमें, ठीक है, 1 2 3, और कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, सेट ए। अब इसके कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट मतलब जो कॉम्प्लीमेंट में दिया गया है उसको छोड़ के बाकी सब, तो कौन आएगा हमारा। अब जो कॉम्प्लीमेंट में दिया गया है इसको छोड़ के बाकी सब, तो बाकी सब कौन आएगा हमारा, ए ही तो आएगा ना, ए ही तो आएगा ना। तो इसलिए कहा गया है कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना हो तो उसका आंसर क्या होगा, सेट ए होगा, ठीक है। दूसरा रूल समझिए, ठीक है। दूसरा रूल ये है, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। दूसरा रूल ये है कि अगर आपको सेट ए का यूनियन निकालना है सेट ए के कॉम्प्लीमेंट से, तो जो आंसर आएगा आपका वो होगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। और आखिरी जो है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल रहे हैं तो वो फाई है, मतलब ये कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ए जो है सबसेट है बी के कॉम्प्लीमेंट का, ए जो सबसेट है वो बी के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। तो ये रूल याद रखिएगा। इसके बाद जो अगला जो थ्योरी हम लोग पढ़ने वाले वो है डी मॉर्गन्स लॉ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो समझते हैं अभी डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ का कहना है कि अगर ए यूनियन बी का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो ये होता है, ये क्या होता है, ये होता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, हमें कॉम्प्लीमेंट जो है सेट निकालना है, तो इसका होता है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये रूल याद रखिएगा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अगर यूनियन हो तो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन हो तो यूनियन होता है, बस ये याद रखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन देखते हैं, नहीं तो फिर आगे के थ्योरी को देखते हैं। ओके, आई होप सो कि ये समझ में आ रहा होगा, याद रखिएगा डी मॉर्गन्स लॉ है, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। डिफरेंस बिटवीन टू सेट, दो सेट के बीच में डिफरेंस, यानी कि ए माइनस बी और ए डिवाइडेड और बी, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a, ठीक है ना, बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इसको आसान भाषा में समझता है, ठीक है। आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं कि अगर हमें a माइनस बी निकालना है, ठीक है, a माइनस बी निकालना है, तो इसका मतलब ये है, ठीक है, कि b में वैसे एलिमेंट जो a के साथ मैच कर रहे हैं उनको छोड़ के सभी, बी में वो एलिमेंट जो ए के साथ मैच कर रहा है उसको छोड़ के बाकी सभी जो होंगे इसके डिफरेंस होंगे, ठीक है। समझिए, जैसे हम लोग डिफरेंस निकालते हैं ना, जैसे मान लीजिए डिफरेंस निकाल रहे हैं 3 - 1, ठीक है। 3 - 1 का डिफरेंस मतलब क्या होता है, 4 में से 3 को निकाल लेना जो यहां पे है, ठीक है। 4 में से 3 को निकाल लेना तो जो आंसर क्या बचेगा, 1 बचेगा। उसी में से इसी तरीके से, सेम तरीके से
यहां पर देखिए, अगर हमें a माइनस बी निकालना है तो a के सभी सेट के एलिमेंट b के सभी सेट के एलिमेंट को निकाल लीजिए, जो बचेगा वो आपका a माइनस बी होगा। जैसे सपोज करिए फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल कि अगर a का कोई सेट दिया गया है a b c d d e और कोई b सेट दिया गया है, ठीक है, c d e, ठीक है, और हमें फाइंड करना है a माइनस बी या सॉरी और a डिवाइडेड बाई बी, ये दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो b वाला जो है a वाले में से b वाले को निकाल लेंगे, तो जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो c d निकाल लेंगे तो बचेगा a और b, यही आपका आंसर होगा। आइए समझ में, तो a सेट में से सारी एलिमेंट निकाल लो जो b में मौजूद है, बन गया। डिवाइड भी तैसे करते हैं, माइनस भी तैसे ही करते हैं, ठीक है। अब डिवाइड कैसे करते हैं, सपोज करिए डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड दो से दो निकाल लो दो निकाल लो तो क्या बचेगा, दो बचेगा, वही सेट निकाल लो। सिंपल सी बात है कि जो अगर b माइनस ए दिया गया है, अगर b माइनस ए हो, अब राहुल बेटा पूछ रहा है कि सर b माइनस ए हो तो सिंपल सी बात है कि b के सारे एलिमेंट में से a वाले सारे एलिमेंट जो मैच कर रहे हैं उसको निकाल लो, जो बचेगा वो आंसर होगा। आई बात समझ में, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है, कि a, और इसको वेन डायग्राम में समझिए, वेन डायग्राम में कैसे होता है। मान लीजिए कोई सेट a है और कोई सेट b है, दोनों मैच भी कर रहा है, ठीक है, कोई सेट b है, तो वो सेट जो a और b को निकाल के बाहर फेंक दे तो वो सारे सेट जो होंगे आंसर होंगे इसके। तो ये वेन डायग्राम है इसका, ठीक है, a माइनस बी का डिफरेंस का, a वाले, ठीक है, a में से b को बाहर कर दीजिए तो जो बचेगा वो आपका a माइनस बी होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। अब आप समझिए सिमेट्री डिफरेंस बिटवीन टू सेट। बिटवीन टू सेट्स, ठीक है, सिमेट्री डिफरेंस। सिमेट्री डिफरेंस मतलब सिमेट्री को इस तरीके से ट्रायंगल से दिखाते हैं, ये सिमेट्री है, ठीक है, इसको सिमेट्री कहते हैं ट्रायंगल को, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि a माइनस बी, ओके, यूनियन b माइनस ए, इसको वेन डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। इसका ये रूल है सिमेट्री का, ध्यान रखिएगा, ये पूरा रूल है सिमेट्री का, ठीक है। अगर a सिमेट्री b निकालना हो तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अगर वेन डायग्राम में देखेंगे तो मान लेते हैं कोई a सेट है और कोई b सेट, ठीक है, b सेट है, तो a का सभी जो b से मैच नहीं कर रहा और b का सभी जो a से मैच नहीं कर रहा, ठीक है, ये होता है। ओके, अब अगला जो है लास्ट टॉपिक है हमारा, और इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, नहीं समझ में आया तो मुझे बताइएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे।